हर बार अल्लाह मेरे टूटे दिल को जोड़ने के बाद कहता है, बता तेरा कौन है मेरे सिवा, बेशक या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम मेरी वाइटी फैमिली। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार माश की दाल के दही बड़े। हमने 1 कप माश की दाल को भिगो दिया था और उसे ब्लेंडर जग में डाल लिया है। 4 चम्मच हमने बेसन के डाले हैं और शामिल किया इसमें ½ टीस्पून हमने मीठा सोडा, नमक और 1 चुटकी अजवाइन की। इसे हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं आगे हम क्या करने वाले हैं। मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए, ना हमने इसको बहुत पतला रखना है और ना ही गाढ़ा, ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप बेसन की जगह इसमें मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। एक कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। हम तमाम फुल्कियाँ अपनी रेडी कर लेंगे। व्यूवर्स, अगर आप इसकी बारीक वाली फुल्कियाँ बनाना चाहते हैं तो इसको आपको थोड़ा सा गाढ़ा रखना पड़ेगा। तो इसमें आप मैदे या बेसन की मिकदार थोड़ी सी आप बढ़ा लेना, तो इससे वो बारीक वाली बन जाती हैं। मैं आपको बना के भी दिखाऊंगी, लेकिन ये थोड़ा सा पतला है। मैंने फुल्कियों के हिसाब से रेडी किया है, क्योंकि फुल्कियाँ जो हैं वो थोड़ा सा इसका ये मिक्सचर इसका पतला पतला हो, उसकी बहुत अच्छी फिर क्रिस्पी क्रिस्पी बनती हैं। तो ये देखिए, हम तमाम को ऐसे फ्राई करके किसी भी स्ट्रेनर में निकालते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह का चम्मच तो आपके पास होगा। हम ये रखेंगे कढ़ाई के ऊपर और ये वाला जो हमने मिक्सचर रेडी किया हुआ है ये थोड़ा सा डालेंगे। ये देखिए, मैं फिर कह रही हूँ ये थोड़ा सा पतला है बारीक वाली फुल्कियों के लिहाज से। तो इसको आप, अगर आपने ये बारीक बनानी है तो थोड़ा सा गाढ़ा कर लीजिएगा। हम क्योंकि मोटे वाली फुल्कियाँ बना रहे हैं। तो चलिए चटनी हम इसकी तैयार कर लेते हैं। लहसुन ले लिया मैंने, थोड़ा सा हरी मिर्चें और धनिया। मैं पुदीना नहीं पीसती, पुदीना ऐसी कटिंग करके डालती हूँ, क्योंकि पुदीना पीसने से मुझे तो कड़वा लगता है। आप चाहें तो पुदीना डाल सकते हैं। तो मेरे पास इस टाइम थोड़ा है, तो मैं ब्लेंडर में बना रही हूँ चटनी। ज़ीरा शामिल कर दिया है और नमक शामिल करके मैंने चटनी रेडी कर ली। और इनको मैंने 5 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया था फुल्कियों को। चटनी भी हमारी रेडी है। ये देखें, तो जितनी हमें ज़रूरत है चटनी की मैंने वो दही में मिक्स कर ली है और बाकी की मैं साथ इसमें रख लूँगी, क्योंकि किसी को मिर्ची ज़्यादा तेज़ खानी है, किसी को कम खानी है। तो फिर मैं ये वाली चटनी भी साथ रख लेती हूँ। और साथ में मेरी इमली की चटनी भी बन रही है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। इसमें मैंने चीनी डाल के इमली में तो उसे पकने के लिए रख दिया हुआ है। तो वो भी मैं आपको भी चेक करवाती हूँ। ये हमारी दही रेडी हो गई। ये देखिए, ये भी तकरीबन पक चुकी है। इसको भी हम किसी भी स्ट्रेनर में अब डाल के और इसे मैश करेंगे। इसका तमाम पल्प नीचे निकल जाएगा। तो हमारी ये चटनी झटपट से रेडी है। जब मैंने फटाफट से चटनी बनानी होती है दही बड़ों के साथ, तो मैं इस तरह की चटनी रेडी कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मेरे चैनल पे आलू बुखारे और इमली की चटनी की रेसिपी है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। तो चलिए जी, हमने पानी में से इनको निकाल लिया था और अब किसी भी बाउल में इनको हम रखेंगे, जिस भी डिश में आपने रेडी करना है। और ऊपर से जो हमने ग्रीन चटनी बनाई थी वो हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, मज़ेदार झटपट हमारे माश की दाल के दही बड़े तैयार हैं। बिल्कुल चाट मसाला ऊपर से हमने डाल दिया है। तो कैसी लगी व्यूअर्स आपको हमारी आज की ये झटपट सी रेसिपी? इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में अपनी बहन को याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।